विवाह पंचमी 8 तारीख को थी, 8 दिसंबर को, तब से यज्ञ चालू है और ये पूर्णमासी 18 तारीख दिन शनिवार को होगी। तब जो है इसका समापन विशाल भंडारे के रूप में होगा। ये पंच क्या चीज बता गए अभी आप? पंच कुंडी महायज्ञ। नहीं, अभी पंच क्या बोल रहे थे? विवाह पंचमी। हाँ, विवाह पंचमी। ये विवाह पंचमी क्या चीज है? ये देखिए, अगहन इस समय जो महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष है। जी जी जी। और इसी में भगवान श्री राम ने शुक्ल पक्ष की पंचमी को धनुष भंग किया था और भगवान राम का माता जानकी के साथ में विवाह संपन्न हुआ था। ये उनकी विवाह की तिथि होती है। अच्छा, ये बात है। अब देखिए, आपने बताया लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो हमने कहा पूछ लें ताकि हमारे जो दर्शक लोग हैं उनको भी मालूम हो जाए विवाह पंचमी क्या चीज है? नहीं, अब सब चीजें मालूम होना ये स्वाभाविक नहीं है। इस संसार में तो बहुत अनंत चीजें हैं और हर चीज का ज्ञान सबको नहीं हो सकता है। अब जो महाराज जी हैं, जो इनको ज्ञान है वो हम लोगों को नहीं है। अब इन्हीं से तो हम ज्ञान लेंगे, तभी तो हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा। पहली बार यहाँ पर आया हूँ और ये हमारा सौभाग्य, मैं कहूँगा कि आपके भी दर्शन हो गए और यहाँ पर इतना बढ़िया ये आपका हवन पूजन हो रहा है। बड़ा बढ़िया लगा हमको। सनातन धर्म के लिए आप जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक सनातन धर्म चलता रहेगा। इस समय इसका जो मूल उद्देश्य है हमारा संकल्प कि ये जो हमारे देश पर, विश्व पर आई हुई, हमारे कानपुर पर आ रही है कोरोना रूपी महामारी से हम लोग परेशान हैं 2-3 साल से। तो हम लोग सभी यह हनुमान जी महाराज से विनती करते हैं कि महाराज कैसे भी इस कोरोना को समाप्त करो। इसको तीसरी लहर का जो लोग हल्ला है, इसको हमारे देश में इसका प्रभाव ना हो, यही विनती हमारी है महायज्ञ में हनुमान जी से। हाँ, अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वधा और स्वाहा। जो अच्छा कार्य होता है, हवन यज्ञ आदि इत्यादि, इनमें स्वाहा बोला जाता है। अच्छा, जो ये कोरियर का काम करती हैं, मैं थोड़ा मॉडर्न जमाने में बोलूंगा, कुल मिला के ये हाँ, तक पहुंचाने तो कोरियर करती हैं। स्वधा आदान प्रदान में जब तक हम स्वाहा नहीं बोलेंगे तो आहुति निष्फल में जाएगी। और किसी की पत्नी का नाम आप जोर से लोगे तो वो प्रचंड रूप से प्रसन्न होगा। तो अग्निदेव जिस समय हम आहुति डालते हैं तो उस समय वो पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए उस समय धुआं नहीं होता है। तो अब 10वें दिन जब बारात हमारी विदा हो रही है भगवान का विवाह होके, तो उसका राम जी का विवाह, तो ये बारात है भगवान की और बारात का भोजन हो रहा है। तो बारात में देखिए सभी लोग थे वहाँ, हर जाति का व्यक्ति था राजा की बारात में। तो यहाँ पर भी आप देखिए, कल परसों जब शनिवार को भंडारा हो तो यहाँ पर हर जाति का हिंदू मात्र होगा। हमारे यहाँ जात ने सबको भंडारा पा रहा है। अच्छा, देवी देवता हनुमान जी के लिए जो मतलब यंत्र का पूजन होता है वो राम तो भद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रधान रूप में हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसा है कि अपने गुणगान गाने से प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके आगे जितना रामचंद्र जी का आप नाम लोगे, हनुमान जी उतने ही प्रसन्न होंगे। इसलिए यहाँ प्रधान रूप में राम तो भद्र यंत्र बनाया गया है और उसमें हनुमान जी की पूजन होता है। अच्छा। देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है प्रथम दिवस और फिर उनका सुचारू रूप से षोडश उपचार से पूजन चलता है प्रतिदिन। अच्छा, कम से कम 1 घंटे इसमें पूजन में, 1 से सवा घंटा प्रतिदिन पूजन में जाता है। फिर उसके बाद में यज्ञ चालू होता है। ये 16 स्तंभ जो हैं देवताओं के स्वरूप हैं। जैसे कि आप यहाँ से चालू करेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, सूर्य, गणेश, यम, सर्प, वसुभ्य, और द्वारों के भी नाम है स्कंद, वायव्य, धनदाय, बृहस्पति, वरुण इत्यादि इत्यादि, विश्वकर्मा इत्यादि इत्यादि स्तंभों के भी नाम है। इनका भी षोडश उपचार से पूजन होता है। अच्छा, ये कहाँ स्तंभ दिखाएं? जैसे कि आप प्रत्यक्ष रूप में आप यहाँ से चालू करिए, जैसे कहाँ से क्रम चालू होता है। कहाँ से? इस स्तंभ का नाम है, ये ध्वजा रूप में है, पताका रूप में। जैसे कि हमारे यहाँ पूजन चलता है। अच्छा, ये ध्वजा, ये ध्वजा रूप में है। ब्रह्मणे नमः, स्कंद दित्ताभ्यो नमः, ध्वजायै नमः, पताकायै नमः। सर्वोपचारार्थ से जब पूजन करते हैं तो उनका नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके चालू होते हैं। यहाँ ब्रह्मा का पूजन कई बार आता है। शिष्टु की सृष्टि के जो उत्पन्न करता है वो ब्रह्मा जी को ही माना गया, उनको ही उत्पत्ति के लिए कारण बनाया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी का, हम यज्ञ के ब्रह्मा है, इसलिए हमको भी यज्ञ की उपाधि में मतलब ब्रह्मा की उपाधि दी है। सन 1998 से हमारे जो महाराज जी थे बाबा भुवनेश्वर दास जी महंत, उन्होंने प्रारंभ किया था। अच्छा, तो उस समय श्रीमद् भागवत कथा वगैरह भी होती थी। उसके कुछ समय पश्चात ये यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब ये करीब 18 साल से यज्ञ चल रहा है। प्रतिवर्ष होता है
सभी लोग थे। तो यहाँ पर उस समय भी सभी लोग होंगे। तो कुल मिला के ये क्या कहते हैं, विवाह पंचमी का पूरी तरीके से उत्सव ये पनकी मंदिर मना रहा है। बारात का प्रसाद तो सबको पाना होगा, जिसको भैया आइए, जो बनेगा आपको हम पनकी हनुमान मंदिर में निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान की बारात का प्रसाद लें, महायज्ञ का प्रसाद लें। ये हमारे बीच थे महामंडलेश्वर जी, जो कि कह रहे हैं कि तीसरी लहर हमारे देश में अब ना आए, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु चाहेंगे तो उनकी प्रार्थना सुनेंगे और हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे।